उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने बोर्ड नहीं डालने दिया लोकतंत्र में, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव के परिणाम को लेकर अपनी मन की बात कही है। उन्होंने दिल्ली में जनता के जनादेश का सम्मान करने की बात की। वहीं मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने उपचुनाव को महाकुंभ मेला से जोड़ा। कहा कि जैसे महाकुंभ मेला 144 साल बाद हुआ है, वैसे ही मिल्कीपुर उपचुनाव भी पहली बार हुआ। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि मिल्कीपुर चुनाव में जीत अयोध्या की सीट का हार का बदला नहीं हो सकती। अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जीत विशेष है और उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। देखिए, दिल्ली का परिणाम जो हमने आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने बोर्ड नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 बोर्ड डाले, 2 बोर्ड डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। चुनाव आयोग पता नहीं जग रहा है, सो रहा है, कहाँ चला गया, इसकी चिंता हमें और आपको दोनों को मिलकर करनी चाहिए। सर, लेकिन कांग्रेस खिलाफ चुनाव लड़ी, आगे भविष्य क्या देखते हैं? इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नहीं, लेकिन हरियाणा इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। और सच्चाई तो यह पत्रकार साथियों, अगर आपको याद हो, चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे। उनका हारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें उम्मीद है
आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया था, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है, जहां से लोकसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की थी। अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में उतरे थे, जिनको हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी यहां पर हार का बदला लेना चाहती थी और बीजेपी उसमें कामयाब भी हुई। वहीं सपा अपने विजय अभियान को जारी रखने के लिए लगातार मैदान में थी, लेकिन सपा इसमें विफल हो गई है। फिलहाल मिल्कीपुर बीजेपी जीत चुकी है और सपा को वहां से करारी हार झेलनी पड़ी है। इसके बाद लगातार रिएक्शंस तमाम नेताओं के आ रहे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी इसी तरह का अपना एक रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।